Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the revision time of their grammar book. It is after 9th chapter and it is revision time. इसका मतलब कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा ग्रामर में 9th चैप्टर तक, उसी का रिवीजन यहाँ आपको करना है। तो इसमें पहला आता है फाइंड द नाउन्स दैट इज यूज्ड इनकरेक्टली इन ईच सेंटेंस एंड करेक्ट इट। तो नाउन के बारे में आप जानते हैं कि नाउन सिंगुलर, प्लूरल या फिर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट इत्यादि होते हैं। तो यहाँ आपको उस नाउन को चुनना है जो कि गलत व्यवहार किया गया है और उसका सही रूप लिखना है। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, द सेल्स गर्ल हेल्प द वुमेन चूज देयर ड्रेसेज। तो इसमें जो नाउन है वो है वुमेन और दूसरा है ड्रेसेज। तो ड्रेसेज तो ठीक है, लेकिन वुमेन जो है उसके आगे पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है देयर, वो प्लूरल है। तो इस प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव के होने की वजह से इस वुमेन को हम लोग वुमेन कर देंगे, यानी कि वुमेन का प्लूरल बना देंगे। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ देयर प्लूरल दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए कि द माउस हेल्ड अ मीटिंग टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट द कैट। अब यहाँ माउस जो है वो सिंगुलर है, इसका हम लोग प्लूरल कर देंगे। फिर तीसरा है डू फिशेज हैव टीथ। तो फिश जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश ही होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ फिश कर देंगे। उसके बाद है द पोल्ट्री फार्मर्स रेज चिकन्स, डक्स एंड गूज। तो चिकन्स एंड डक्स यहाँ प्लूरल यूज किया गया है और गूज जो है वो सिंगुलर है, तो इसका भी प्लूरल हम लोग गीज कर देंगे। पांचवा है द चिल्ड्रन टुक ऑफ देयर शूज एंड सॉक्सेज। तो सॉक्सेज को हम लोग सॉक्स कर देंगे। उसके बाद है देयर इज अ हर्ड ऑफ स्पॉटेड डियर्स इन द वुड। तो डियर्स का हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों डियर ही होता है, तो इसको भी हम लोग अंडरलाइन करके डियर कर देंगे। उसके बाद दूसरा है चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब यहाँ पर हम लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में ध्यान देना होगा कि कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ के ग्रुप या समूह को हम लोग कहते हैं और हर चीज़ के समूह या ग्रुप के लिए हम लोग अलग अलग कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉक्स में दिया हुआ है वो है मैनेगरी, स्क्वाड्रन, बेल, मॉब, कॉन्वॉय, बंडल, विभव, क्लस्टर, कोवे, वैच। तो पहला जो आपका है वो है ऑफ हे। तो हे के लिए हम लोग बंडल यूज़ करेंगे। राइटर्स यानी उपद्रवी जो दंगाई होते हैं उनके लिए हम लोग मॉब यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए हम लोग यहाँ स्क्वाड्रन यूज़ करेंगे। शिप के लिए हम लोग कॉन्वॉय यूज़ करेंगे। पैट्रीज के लिए कोवे यूज़ करेंगे। आइलैंड के लिए क्लस्टर यूज़ करेंगे। एरो के लिए क्विवर यूज़ करेंगे। रिक्रूट्स के लिए पैच यूज़ करेंगे। फिर ऑफ कॉटन के लिए हम लोग बेल यूज़ करेंगे और एनिमल्स के लिए मैनिक्री यूज़ करेंगे। अब सी में दिया हुआ है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी के गुण
के बारे में हम जब बात करते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, ज्ञान से ज्ञानी। तो इस तरह से दयालु से दयालुता। तो यहाँ पर वाइड से विड्थ हो जाएगा, जस्ट से जस्टिस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ हो जाएगा, वाइज से विजडम हो जाएगा, क्रूअल से क्रूअलिटी हो जाएगा, डिस्टेंट से डिस्टेंस हो जाएगा, एंक्सस से एंजाइटी हो जाएगा, प्राउड से प्राइड हो जाएगा, ब्रॉड से ब्रेथ हो जाएगा और डीप से डेप्थ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स in these sentences with nouns in the common gender। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको कॉमन जेंडर का प्रयोग करना है। तो फादर एंड मदर, तो ये अलग अलग कॉमन नाउन है, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग एक यूज़ करेंगे वो होगा पेरेंट्स। उसके बाद फिशरमैन के लिए हम लोग फायरमैन के लिए हम लोग फायर फाइटर कर देंगे। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हम लोग स्पाउस यूज़ करेंगे। ऑन्ट सन के लिए हम लोग कजिन यूज़ करेंगे। हेड मास्टर के लिए हम लोग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स मैन के लिए हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका रीड दीज द सेंटेंसेस एंड डिसाइड वेदर द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस आर सिमिलर और अपोजिट इन मीनिंग। तो यह दो चीज़ों के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं, कुछ आपस में सिमिलर हैं और कुछ अपोजिट हैं। जैसे सिलेंडर और थिन, तो दोनों ही का अर्थ दुबला पतला होता है, तो ये सिमिलर हैं। ह्यूज और टीनी, तो विशालकाय और सूक्ष्म या नन्हा, तो यहाँ पर ये ऑपोजिट हैं। फिर क्लेवर और फुलिश, बुद्धिमान और मूर्ख, तो ये भी ऑपोजिट हैं। उसके बाद आता है आपका मिस्चीवियस और नॉटी, तो दोनों का अर्थ होता है शरारती, तो यहाँ पर ये सिमिलर हैं। उसके बाद है रूड एंड इम्पोलाइट, तो रूड रुक्ष होता है, इम्पोलाइट जो है वो भी रुक्ष ही होगा, तो इसके लिए ये भी सिमिलर है। उसके बाद एफ में आप देखेंगे कि राइट अ सेंटेंस कंपेयरिंग वन थिंग विथ अनदर, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं जिनके बीच आपको तुलना करना है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंसों को बनाना है। तो दो जानवर का तुलना किया पहले में, तो एन एलिफेंट इज लार्जर देन अ कैट, यानी कि दो जानवर के बीच तुलना कर दिया, हाथी और बिल्ली के बीच में, और बता दिया कि एलिफेंट जो है वो बिल्ली से बड़ी होती है। उसके बाद एक कंपेयर टू टीचर्स दैट यू हैव हैड, तो दो टीचर के बीच तुलना करनी है, तो यहाँ पर हम कर देंगे माई टीचर ऑफ इंग्लिश इज़ बेटर दैन द टीचर ऑफ हिंदी। फिर दो दोस्त के बीच तुलना करनी है, तो लिख देंगे रवि इज़ मोर काइंड दैन शुभम। फिर दो जगह के बारे में दिया हुआ है, तो नैनीताल इज़ कूलर दैन दार्जिलिंग। फिर दो कार के बारे में तुलना करना है, तो लिख देंगे कि होंडा कार इज़ कॉस्टलियर दैन मारुति कार। उसके बाद दो रेस्टोरेंट के बारे में तुलना करना है, तो राजस्थान रेस्टोरेंट इज़ बेटर दैन मिठाई घर। तो इस तरह से हम लोग जब कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का जो फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, उसको लगाने के बाद उसके बाद दैन लगाते हैं और उसके बाद जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आर्टिकल चैप्टर से आया हुआ है कि आपको इसमें ए एन और द से आर्टिकल भरना है खाली जगह में। तो यहाँ है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड in a village in China a man
called Pong. He had no children. He wanted to select a heir who would inherit all his wealth. He had many nephews. He called all of them one day. In June, when they arrived, he gave each of them an earthen pot, flower pot, and a seed. He told them to put soil in the pot, add manure to the soil, and sow the seed. Once the seed started growing into a plant, they were to take good care of it. He told them that whoever took good care of the plant would become his heir. तो यहाँ हम लोगों को एक बात ध्यान देना पड़ता है कि जब पहली बार किसी नाउन की चर्चा होती है तो वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और दोबारा जब उसी नाउन की चर्चा होती है तो हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ आप देखिएगा एन अर्दन फ्लावर पॉट, और बाद में उसी पॉट की चर्चा हुई तो हम लोगों ने द लगाया। तो पहली बार सीड का चर्चा हुआ तो अ सीड लगाया, और बाद में दोबारा जब चर्चा हुआ तो द सीड लगाया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोबारा जब उसकी चर्चा होती है तो वो डिफिनिट हो जाता है कि जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में हम लोग जान रहे होते हैं, इसलिए वहाँ द का प्रयोग करते हैं और पहली बार में ए का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जो वॉवेल साउंड देता है उसके पहले एल लगाते हैं, जैसे अर्दन पॉट तो एल लग जाएगा, और जो वॉवेल साउंड नहीं देता वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं।